नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एवरेज के बारे में, औसत के बारे में। और यहाँ से मैं बता दूं कि एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में एक ना एक नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको एवरेज में कभी भी, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एवरेज के। अब दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो औसत क्या होता है कि औसत इक्वल टू में सम ऑफ एलिमेंट अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट है। हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, दी गई राशियों का सम बटे में कुल राशि। तो मान लीजिए कि आपके पास है 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों का एज क्या दिया है, 15 साल दिया हुआ है। उसके बाद मान लीजिए एक का 10 साल दिया हुआ है, एक का 16 साल दिया हुआ है, एक का कितना दिया हुआ है, मान लीजिए फिर से 10 साल दिया हुआ है, एक का 12 साल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 15 20 से कितना हो जाएगा, 15 20 से 35 और ये 28 हो जाएगा। 35 और 28 शायद 63 हो जाएगा। और इसको औसत निकालना है तो क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 जितने भी लड़के हैं ना, जितने भी बच्चे हैं उसको टोटल करेंगे और ऐड डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12.6 के आसपास आ जाएगा औसत। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, औसत है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। बहुत ही आसान है, देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि टाइप 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 12 14 16 18 20 का औसत क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12 14 16 18 20। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में गैप देखेंगे तो 2, इसके बीच में गैप देखेंगे तो 2, इसके बीच में गैप देखेंगे तो 2, इसके बीच में गैप देखेंगे तो 2। सब जगह गैप 2 आ रहा है ना। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, मतलब 12 प्लस में 20 कर दीजिए। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब इसको 2 से भागा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, औसत कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी आपको औसत निकालना है और ये 7 का मल्टीपल है। यहाँ गैप देखेंगे तो 7 और 14 के बीच में 7 का गैप आ रहा है, 14 और 21 के बीच में भी 7 का गैप आ रहा है, 21 और 28 के बीच में भी 7 का गैप आ रहा है, और 28 और 35 के बीच में भी 7 का गैप आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को 7 प्लस में क्या करेंगे, 7 प्लस में अंतिम संख्या मतलब 35 है, ये कितना हो जाएगा 42। 42 को 2 से भागा दे दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा 21। ये आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन को। चलिए अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 बनाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये निकालना है। तो पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या x प्लस में 1 हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा, चौथी संख्या x प्लस में 3 हो जाएगा ना, x प्लस में 3 हो जाएगा, और पांचवी संख्या x प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, और सभी के बीच में एक एक का गैप है क्योंकि लगातार संख्या ये कंजुगेटिव नंबर है। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2x है प्लस 4, और इसको 2 से पहले भागा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका जो वैल्यू है x प्लस में 2 का वो औसत के बराबर है। ये कितना हो जाएगा 20। मैंने बताया था ये इनको पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो वो औसत के बराबर आ जाता है। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। अब आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, तो लार्जेस्ट नंबर x प्लस में 4 है, मतलब 18 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये आपका 22 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि पांचवी संख्या है और लार्जेस्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने बना लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत है। देखिएगा कितना दिया है, 28 दिया हुआ है। तो इनमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बताए, दोनों बताना है, लार्जेस्ट भी बताना है, स्मॉलेस्ट भी बताना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे अभी क्वेश्चन बनाया वैसे ही सेम बना लेंगे। तो गैप सेम होगा क्योंकि लगातार संख्या बोला गया ना, लगातार संख्या बोला गया। तो पहला संख्या x हो जाएगा और आखिरी संख्या x प्लस में 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 आ जाएगा। अब इसको 2 से भागा दे देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा,
मतलब x प्लस 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, औसत के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से x निकालिएगा तो ये 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 25 हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर तो ये निकल गया और लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो x प्लस में 6 हो जाएगा। मतलब 25 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 31। तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो दोनों संख्या हमने निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों आपसे पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 3, किन्हीं 5 लगातार सम संख्या का औसत 20 है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सम और विषम दे दिया गया और इससे पहले लगातार बोला गया था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे कि x मान के बना रहे थे। बट यहाँ सम दिया हुआ है तो बार बार हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हम चाहे तो स्टेप से भी बना सकते हैं, बट हम स्टेप से नहीं बनाएंगे। तो जब भी ऑड दिया हो या फिर इवन दिया हो तो जैसे मैं अभी बताऊंगा वैसे ही आप बनाइएगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है। एवरेज दिया हुआ है 20 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी लिख लीजिए और सबसे बड़ी लिख लीजिए। यहाँ पे 20 लिख दीजिए और यहाँ भी क्या कीजिए, 20 लिख दीजिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्मॉलेस्ट पूछा तो माइनस, लार्जेस्ट पूछा तो प्लस। उसके बाद अभी क्या करेंगे हम लोग, 5 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए तो 20 माइनस 4 इक्वल टू में 16 आ जाएगा और यहाँ 20 प्लस में 4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 20 प्लस में 4 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो लार्जेस्ट भी निकाल लिया हमने, स्मॉलेस्ट भी निकाल लिया, मतलब दोनों संख्या हमने आसानी से निकाल लिया। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत। यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत है 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मैंने बताया ऑड हो या इवन हो, हम लोग इसी तरह बनाएंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी का आप लोग यूज करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट निकालना है, बट हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट वाला निकालना है इस क्वेश्चन में, तो हम स्मॉलेस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे जो औसत है उसको लिखेंगे, तो औसत कितना है, 100 दिया हुआ है और कितनी संख्या है, 26 है। तो माइनस का साइन देंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं। 26 में से 1 घटाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 100 माइनस 25 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 75। ये जो 75 हो जाएगा ये स्मॉलेस्ट संख्या हो जाएगा। हाईएस्ट निकालना होगा तो 125 हो जाएगा, केवल वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट के लिए प्लस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 बना लिया, क्वेश्चन नंबर हमने 5 बना लिया, सम पे बना लिया, विषम पे बना लिया। अब देखिएगा टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया किसी क्लास में 20 छात्रों की औसत आयु 19 है। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ लिखा हुआ है 20 छात्रों की, 20 गुना में 19। ठीक है, 20 छात्रों की औसत आयु कितना है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल निकाल लेते हैं, मतलब 20 स्टूडेंट औसत आयु से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। अब यहाँ टोटल कितना निकलेगा, 20 गुना में टोटल कितना निकल गया, 20 गुना में 19 को फिर से लिखते हैं तो ये 380 निकल जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा तो ऐसे ही टोटल आप पहले निकालिएगा। उसके बाद यदि एक नए छात्र को शामिल किया जाए तो उसके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। मतलब एक नया छात्र है, मतलब पहले 20 छात्र थे, अब 21 छात्र हो गए और उसका 1 साल इंक्रीज होता है, मतलब 19 साल से 20 साल हो जाता है। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 में से 380 को घटा लीजिए, ज़्यादा में से कम को घटा लीजिए, उस एक के छात्र का औसत आयु निकल जाएगा। जिसका भी पूछा गया है उसका औसत आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आयु कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। तो अब देखिएगा 40 साल का तो कोई स्टूडेंट होगा नहीं, बट ये एवरेज का क्वेश्चन है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। आपको आंसर पे जाना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो 40 साल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने बना लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है किसी क्लास में 30 छात्रों की औसत आयु 18 साल है। सबसे पहले क्या कीजिए, 30 गुना में 18 कीजिए। 30 छात्रों की औसत आयु 18 साल है, मतलब 540 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला गया, यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु मतलब एक शिक्षक तो 31 आदमी हो जाएगा
और औसत आयु में 1 साल की वृद्धि हो जाती है, मतलब 19 साल एवरेज हो जाता है। तो 19 गुना में 31 कीजिएगा और यहाँ लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ गुना कर लेते हैं। 19 गुना में 31 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 589 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 589 हो जाएगा। इन दोनों को घटा लीजिए, 49 साल आपका आंसर आ जाएगा। 49 ईयर। जो टीचर है वो 49 साल का है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि 15 व्यक्तियों का औसत आयु 40 केजी है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, 15 व्यक्तियों का औसत आयु 40 केजी है। ठीक है, तो 9 15 व्यक्तियों का औसत आयु 40 केजी है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, 15 गुना में 40। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत भार लिखा हुआ है, वजन लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे वजन लिखा हुआ है। औसत भार में 2 केजी की कमी हो जाती है। अब एक व्यक्ति आ जाता है, मतलब 15 की जगह पर 16 व्यक्ति हो जाएगा, तो 2 केजी कम हो जाएगा, मतलब 38 केजी हो जाएगा। अब 15 चौके कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 608 होना चाहिए। ठीक है, 608 होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि आने वाले व्यक्ति का औसत भार कितना होगा, तो आने वाले व्यक्ति का औसत भार कितना हो जाएगा, 8 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर पे नहीं जाना है, जो भी आपका कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये केजी में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 केजी हो जाएगा। आपको केवल देखना है कि आपको बनाने आता है या नहीं आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से बनाना है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि टोटल निकालिए, दोनों को घटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि सुमन के 7 सब्जेक्ट का जो अंक मिलता है उसका औसत कितना है, 75। सबसे पहले क्या कीजिए, 7 गुना में 75 कीजिए। ये सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, 7 गुना में 75। उसके बाद यदि उसके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए तो उसके प्राप्त अंक का औसत 72 हो जाएगा। मतलब यदि उसके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए, मतलब साइंस को निकाल दिया जाए, तो 72 उसका औसत हो जाएगा। तो सुमन द्वारा विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया गया, ये पूछा गया। तो 6 सब्जेक्ट का जो औसत हो जाएगा, साइंस को निकालेंगे तो सब्जेक्ट 6 हो जाएंगे, उसका औसत है 72 हो जाएगा। तो टोटल निकालेंगे 6 सब्जेक्ट का और 7 सब्जेक्ट का टोटल निकालेंगे। तो गुना करते हैं यहाँ पे, 7 × 35 का 5, 7 × 7 = 49 52, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 12 6 दूनी 12 हासिल 1 और 43 432। अब इसको घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 93। ये कितना आ जाएगा, 93। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, साइंस में उसके कितने अंक आए थे, 93 मार्क्स आए थे। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, आप इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम होता है। एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी दे तो भी बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, क्योंकि जीके वाले में आपको टाइम लगेगा नहीं, आएगा तो बनाइएगा। जो टाइम लगेगा मैथ्स और रीजनिंग में लगेगा। देखिएगा, किसी क्लास में 13 छात्रों के औसत वजन 40 केजी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 13 छात्र है, 13 गुना में क्या कीजिए, 40 केजी कीजिए। ठीक है, टोटल निकालिए। 13 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है। 2 नए छात्र के आ जाने से औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। अब 13 की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 नए छात्र आ जाएंगे तो 15 और 4 केजी की वृद्धि हो जाएगा, मतलब 44 केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। उसके बाद 44 केजी हो जाती है तो आने वाले दोनों छात्र का औसत वजन क्या होगा, मतलब पहले टोटल निकालिए और फिर जो आएगा उसका औसत निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों का वजन निकलेगा घटाने पे। 13 चौके 52 होता है, तो 13 चौके 52 लिख लीजिए यहाँ पे, 13 चौके 52, और 15 गुना में 44, 15 गुना में 44 से कीजिएगा तो 52 520 हो जाएगा, और 15 गुना में 44 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, 660। दोनों को घटाइए तो 140, इसका औसत निकालना है, मतलब एक का औसत कितना निकल जाएगा, 70 केजी। मतलब दोनों छात्रों का औसत वजन कितना निकल जाएगा, 70 केजी। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, किसी क्लास में 9 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है। तो 9 छात्रों का 9 गुना में 21, 9 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है। 3 नए छात्र के आ जाने से उन सभी का औसत वजन 26 केजी बन जाता है। ठीक है, अब 9 3 12, 9 3 12,
अब इनका औसत वजन कितना बन जाता है, 26 केजी बन जाता है। 3 नए छात्रों के आ जाने से उन सभी का औसत वजन 26 केजी बन जाता है। ठीक है, तो उस नए छात्र का औसत, मतलब 3 नए छात्र का औसत निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 9, मुझे लगता है 189 होना चाहिए, और 260 प्लस में 52 मतलब 312 होना चाहिए। ठीक है, 312 होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 123 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 312 में से 189 घटाइएगा तो 123। 3 छात्र आए थे, औसत निकाल दीजिए तो 41। एक छात्र का औसत कितना है, 41 केजी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि एक छात्र का औसत कितना है, 41 केजी, और 3 नए छात्र आए तो 123 केजी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिएगा टाइप 6 है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा एवरेज दोस्तों बहुत आसान होता है, आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको फंसेंगे नहीं अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। किसी क्लास में 6 व्यक्तियों का औसत वजन में 3 केजी की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ 6 व्यक्तियों का औसत वजन में 3 केजी की वृद्धि होती है, मतलब टोटल में कितना हो जाएगा, 18 केजी। सब में कितना हो जाएगा, 18 केजी, औसतन 3 केजी की वृद्धि होती है। जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 केजी के स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है। अब देखिए उसमें एक व्यक्ति है, जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 केजी के स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है तब ये काम होता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वेट निकालना है, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब जो व्यक्ति पुराना व्यक्ति था उसका वजन था 30 केजी, और जो नया व्यक्ति आएगा वो 18 केजी ज्यादा लेके आएगा, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, औसत वजन में 3 केजी का इंक्रीमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 48 केजी सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 15 व्यक्तियों का औसत वजन में 2 केजी की कमी हो जाती है। 15 व्यक्तियों के औसत वजन में, ठीक है, 2 केजी की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, जब भी आप देखें तो टोटल निकाल लीजिए। ठीक है, 2 केजी की कमी हो जाती है जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 70 केजी के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ कमी हो जाता है। तो 15 गुना में क्या करेंगे, 15 गुना में -2 करेंगे। पहले +3 होता था, अब -2 हो रहा है। ठीक है, अब एक व्यक्ति जिसका 70 केजी है वो निकल जाता है, तो नया व्यक्ति का जो वजन है वो निकालना है, तो इस बार माइनस कर दीजिए। तो नया व्यक्ति जो है ना 40 केजी का है, पहले वाला व्यक्ति 70 केजी का था, वो निकल गया। 40 केजी का व्यक्ति आ गया, तो 2 केजी औसत वजन में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, टोटल 30 केजी कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 40 केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 टाइप चेंज हो गया, टाइप 7 हो जाएगा। टाइप पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइप 7 देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत है 50 है, कुछ नहीं कीजिए, 11 गुना में 50 कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, 550 हो जाएगा। इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 49 है, कुछ नहीं कीजिए, 6 गुना में 49 कर दीजिए। 6 गुना में 49 मतलब 49 ओवर में कितने बॉल होते हैं, क्रिकेट देखते हैं ना आप लोग, 294 बॉल होते हैं। 300 बॉल होते हैं ना 50 ओवर में, तो 49 ओवर में 294। और अंतिम 6 का जो औसत है ना वो कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। तो 6 गुना में 52, 6 गुना में 52, ये कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। पहले तो इन दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 10 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, मतलब 606। अब इस 606 में से 550 को घटा दीजिए, मतलब जो आंसर आ गया घट के वही आपका आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, तो छठी संख्या क्या है, 56, मतलब 56 होगी छठी संख्या। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 कितना आसान था और कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 40 दिया है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है। तो पहले 10 संख्याओं का औसत निकाल लिए, ये 400 निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। औसत 40 दिया है, टोटल निकालेंगे 400 हो जाएगा। ठीक है, इस टोटल को अगर हम 10 संख्याओं से भाग देंगे तो फिर से 40 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज गुना में नंबर ऑफ जितने भी होते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। अब लिखा है इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो पहली 5 संख्या 5 गुना में 35 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 पचे होता है 175 होता है, तो 175 हमने लिख लिया। उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है, तो 258 हो जाएगा। ठीक है, ये 258 हो जाएगा।
अब आपसे पूछा गया तो पांचवी संख्या क्या होगी, तो 175 प्लस में 258 कीजिए तो 13 का 13 हासिल 1 हो जाएगा, 12 एक 13 हासिल 1 हो जाएगा, 433 हो जाएगा। 433 में से क्या कीजिएगा, 400 घटा दीजिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो जो भी संख्या पूछा गया है, मतलब आपसे पांचवी संख्या पूछा गया तो 33 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने टोटल किया और घटा दिया। तो यही काम करना है पूरा औसत में, यही कॉन्सेप्ट ही आपके पास, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, देखिएगा 11 संख्याओं का औसत 60 है। तो सबसे पहले 11 गुना में 60 कीजिए, 11 गुना में 60 मतलब है 660 हो जाएगा, 11 गुना में 60 है। यदि इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 58 है, तो 5 गुना में 58 कीजिए, क्या कीजिएगा, 5 गुना में 58 मतलब है 290 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना में 58 290 हो जाएगा। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 56 है। तो 5 गुना में क्या कर दीजिएगा, 56 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाना चाहिए, 280 हो जाना चाहिए। दोनों को ऐड कीजिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि 570 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे पूछा गया होगा, कोई संख्या पूछा गया होगा छठी, कुछ नहीं कीजिएगा, 660 में से क्या कीजिए, 570 को घटा दीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो छठी संख्या कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी बहुत आसानी से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम लगने ही वाला नहीं है यहाँ पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है किसी सप्ताह में औसत तापमान 40 है, तो 7 गुना में 40, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 40 डिग्री तापमान है औसत उस पूरे सप्ताह का, तो 280 डिग्री हो जाएगा टोटल। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 43 तथा अंतिम 2 दिन का औसत तापमान 39 है, मतलब 6 दिन का दिया हुआ है, तो 4 दिन का 4 गुना में 43 प्लस में बाकी अंतिम 2 दिन का कितना दिया हुआ है, अंतिम 2 दिन का दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, अंतिम 2 दिन का 39 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 12 हासिल 1 हो जाएगा, 12 हासिल 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 मतलब 172 प्लस में 78, 172 78 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 0 हासिल 1 है, 15 का 5 हासिल 1 है, और 250 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, 250 आ गया। अब आपको क्या निकालना है कि चौथे दिन का तापमान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 280 में से क्या करेंगे, 250 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 दिन, तो 30 डिग्री सेल्सियस। तो चौथे दिन का तापमान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। और एवरेज के पूरे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अब देखिए टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत है 40 है, ठीक है, 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 54 का स्थान पे 42 लिख दिया गया है, तथा एक अन्य छात्र के अंक को गलती से 50 के स्थान पे 74 लिख दिया गया है। तो सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 12 छात्रों का अंक औसत अंक कितना है, 40 आका गया है, तो 12 गुना में, सबसे पहले 12 गुना में 40 कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 गुना में 40, यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद में पता चलता है कि एक छात्र के अंक को गलती से 54 के स्थान पे 42 लिखा गया है, तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए, 54 के स्थान पे 42 लिखा गया है, ठीक है ना। तो 54 के स्थान पे 42 लिखा गया है, किसके स्थान पे, 54 के स्थान पे, ठीक है। लिखना था 54 बट लिखा गया 42, तो 54 माइनस 42 प्लस करना होगा हम लोग को, तो 54 माइनस 42 है, तथा एक अन्य छात्र के अंक को गलती से 50 के स्थान पे 74 लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ भी प्लस का साइन, कितना लिखना था, एक्चुअल में लिखना था 50 बट लिख दिया कितना, 74, ठीक है। अब इसका दोबारा से क्या कीजिए, औसत निकाल दीजिए। तो यहाँ 12 गुना में 40 प्लस में हो जाएगा 12, और प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में 24, अपॉन में क्या हो जाएगा 12, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 दूना, ठीक है। ये आ जाएगा 40 प्लस 1 माइनस 2, 41 में से 2 जाएगा 39, ठीक है।
तो आपसे क्या पूछा गया है कि सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या निकल जाएगा इस क्वेश्चन में, 39 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 भी कितना आसान था। अगर आप सही तरीके से लगाएंगे, सही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या पूछा गया कि 15 संख्याओं का औसत 22 है। 15 संख्याओं का औसत 15 गुना में, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 लिख देता हूँ। 15 संख्याओं का औसत 22 है, ये लिखा हमने। उसके बाद बाद में पता चलता है कि औसत निकालने समय 37 के स्थान पे गलती से 22 लिखा गया है। 37 के स्थान पे गलती से 22 लिखा गया, किसके स्थान पे, 37 के स्थान पे। तो जितना लिखना था उसको पहले, जो गलती से लिखा गया उसको बाद में 22। और कुछ किया गया यहाँ पे नहीं किया गया है, बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 गुना में 22, जिसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब प्लस में 15 हो जाएगा। अब बटे में यहाँ क्या दिया है, 15 दिया है, जो कि 15 एकम 15 एकम, मतलब 22 प्लस में 1 है, कितना हो जाएगा, 23। मतलब आपका जो औसत निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 23 निकल जाएगा। ये सही औसत था। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन बना लिए। अब दोस्तों हम लोग टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में, मतलब जो 17वां इनिंग खेला, उसमें 85 रन बनाता है, जिसके कारण उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 16वीं पारी में 16th इनिंग में उसने के बाद उसका औसत क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है ना, 16वीं इनिंग के बाद, मतलब 16 मैच खेलने के बाद, 16 पारी खेलने के बाद उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 17वीं पारी में 85 रन बनाए, तो ये तो हम लोग को पता है। और 16 इनिंग तक उसका, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ 21, 16 इनिंग तक उससे का जो औसत था वो x था, तो 16 गुना में x लिख दिया। अब इसमें 17वां इनिंग ऐड कीजिएगा तो 85 रन बनाएगा, तो इसका औसत किससे निकालेंगे हम लोग, 17 से निकालेंगे। बट सही औसत क्या था, x था, जिसमें 3 रन का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, 3 रन का वृद्धि हो जाता है, क्योंकि उसने 85 रन बनाए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 16x हो जाएगा, प्लस में x प्लस में 85, 17x हो जाएगा, अब प्लस में 51 हो जाएगा। अब 17 में से 16 जाएगा तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा, क्योंकि 85 में से 51 भी जाएगा, 85 में से क्या जाएगा, 51 जाएगा, तो x इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, 34 निकल जाएगा। बट आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा शायद कि 16वीं पारी के बाद का औसत, मतलब 17वीं पारी का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x प्लस में 3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 34 प्लस में 3 कर देंगे, मतलब उसका औसत कितना हो जाएगा, रियल औसत है 17वीं पारी के बाद है, 85 रन बनाने के बाद 37 का एवरेज हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, जो कि बहुत ही आसान था अगर आप अच्छे तरीके से बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम टाइप का है, सेम उसी तरीके से बनेगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 21 बनाया था। देखिएगा, एक बल्लेबाज ने 19 पारी खेली और वह हर पारी में आउट हो गया। 20वीं पारी में उसके द्वारा 10 रन बनाए गए, जिससे उसका औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो 20वीं पारी तक उसका औसत क्या होगा। तो इसमें 20वीं पारी तक पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो ध्यान से देखिए इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19वीं पारी खेली और हर पारी में आउट हो गया। ठीक है, तो 19 पारी तक औसत मान लीजिए x है, 19 गुना में x कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा। और इसने क्या किया, 10 रन बनाया, 10 रन ऐड कर दीजिए, तो 20 पारी इसका कंप्लीट हो गया। बट क्या होता है, जिसके कारण 10 रन बनाने के बाद एक रन से औसत इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो 19x है, प्लस में 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20x है माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू में 30 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बट आपसे ये पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है शायद, x इज इक्वल टू में 30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि 20वीं पारी तक उसका औसत क्या होगा ये पूछा है, सॉरी 20वीं पारी तक। 19वीं पारी तक का पूछेगा तो x माने थे तो 30 का हो जाएगा, 20वीं पारी में 1 रन से उसका औसत घटेगा, मतलब 20वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 29 का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हमने बना लिया इस टाइप का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 टाइप 10। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही जल्दी हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23।
टाइप 10। रविवार, सोमवार, मंगलवार लिखिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान कितना था? औसत तापमान कितना दिया है? 38। 38 गुना में 3, मतलब ये तो सबसे पहले 114 कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन का दिया हुआ है। 40 है, 40 गुना में क्या कीजिएगा? 3 कीजिएगा, मतलब 120 कर लीजिएगा। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। उसके बाद यदि रविवार का तापमान 39 है, अब यहाँ रविवार का तापमान कितना दिया? 39। तो रविवार का तापमान पहले से दिया 39, ठीक है। तो रविवार का तापमान इस वाली इक्वेशन में पुट कीजिएगा, तो मंगलवार का हो जाएगा, मंगलवार और सोमवार का तापमान क्या हो जाएगा? 114 में से 39 घट जाएगा, ठीक है। 114 में से 39 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 114 में से 39 घटेगा तो 4 में से 9 जाएगा तो 5, एक कैरी लिए होंगे, और यहाँ पे 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि बुधवार का तापमान क्या होगा, यही पूछा गया है ना कि बुधवार का तापमान क्या होगा, आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 120 में से, इस वाले में से, मतलब मंगलवार और सोमवार को यहाँ पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन को मैं सर्कल करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मंगलवार और सोमवार को इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 75 प्लस में वेडनेसडे हो जाएगा, जिसका वैल्यू 120 है। अब मतलब कि वेडनेसडे का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 45 हो जाएगा। 120 में से 75 जाएगा तो 45 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसानी से हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 23 को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महीने के पहले 4 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 24, महीने के पहले 4 दिनों में एक शहर का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। तो 4 दिन में तो 58 से गुना कीजिए 4 से, ठीक है। इसको हम लोग बाद में गुना करेंगे। 4 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 58 था। दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें दिन का तापमान 60 है। अगर पहले और पांचवें दिन का अनुपात जो है ना 7:8 है, तो पांचवें दिन का तापमान क्या होगा? तो जो लिखा हुआ है, कौन कौन सा लिखा हुआ है? पहले 4 दिन, मतलब ये जो है ना 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, पहले 4 दिन का। और यहाँ दिया है दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन का तापमान कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है दूसरे, तीसरे, चौथे दिन का तापमान दिया हुआ है 60 गुना में 4, ये भी 4 दिन का दिया हुआ है। तो ये 240 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 232 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 232। घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब अगर घटाएंगे तो इसमें से घटेगा 2, 3, 4, ये कट जाएगा, 2, 3, 4 कट जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब 1 माइनस में 5 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना हो गया? 8 हो गया। बट 1 और 5 का रेशियो दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट और FIRST फर्स्ट और रेशियो 5th दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट और 5th का रेशियो दिया हुआ है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 5th का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:8 दिया हुआ है। 7:8 दिया है फर्स्ट और 5th का रेशियो। अब फर्स्ट और 5th को घटा दिए तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया क्या कि पांचवें दिन का तापमान क्या होगा? तो यहाँ पूछा गया है कि पांचवें दिन का तापमान क्या होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहले दिन का 7x हो जाएगा और पांचवें दिन का 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 गुना में ये तो x का वैल्यू लिखा हुआ है 8, तो x का वैल्यू, ये पांचवें दिन का तापमान, 5th दिन का तापमान कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। और यहाँ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यही दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पहला माइनस पांचवा है जिसका वैल्यू 8 है। तो ये 8 पुट कीजिए, मतलब पांचवें दिन का तापमान कितना हो जाएगा? 64 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वही आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि पहले दिन का तापमान कितना होता तो 56 डिग्री सेल्सियस आप दे सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 भी बना लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिएगा 25 में देखिएगा, किसी क्लास में विद्यार्थियों का औसत अंक 135 है तथा फेल करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक
90 है। यदि पूरी कक्षा में औसत अंक 110 हो तो पास और फेल करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक कितनी है? कुछ नहीं करना है, केवल देखिए 100 कितना है, किसी क्लास में औसत अंक 135 है, विद्यार्थियों का औसत अंक 135 और फेल करने वालों का औसत अंक 90 है। यदि पूरी कक्षा का अंक है, देखिएगा 5, क्वेश्चन नंबर पहले लिखते हैं कितना है 25, 5 फेल, पास वाला कितना दिया है 135, ठीक है ना, और फेल वाला कितना दिया है 90। और क्या दिया हुआ है, यदि पूरी कक्षा का औसत अंक, पूरी कक्षा का औसत अंक 110 है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब तो पास और फेल करने का रेशियो निकालना है, बस मिश्रण का क्वेश्चन है, पास और फेल को मिक्स कर दीजिए तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 चौके 5 पचे, मतलब पास और फेल का रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा। अब शायद क्वेश्चन में यही पूछा होगा आपसे, ठीक है ना, पास और फेल का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। इसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग होगा, देखिएगा। एक परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों का औसत अंक 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों मतलब स्टूडेंट के अंकों का औसत 39 है, फेल होने वालों का 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो निकाल देंगे, ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है बट हल्का सा आपको ज्यादा निकालना है इसमें। टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। अब पास का दिया हुआ है और फेल का दिया है। पास और फेल के बारे में क्या बताया गया देखिएगा, तो पास और फेल के बारे में, पास होते हैं 39, उनका औसत 39 है और फेल वाले 15 है। 39 हो गया, 15 हो गया और 120 स्टूडेंट का जो औसत दिया हुआ है वो 35 दिया हुआ है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पचे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब 5:1 हो जाएगा, ठीक है, 5:1 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पास होने वाले विद्यार्थी 120 में ही होंगे पास और फेल, तो 5 हिस्सा है, टोटल कितना हिस्सा, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हिस्सा हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो 20 बार में कटेगा, मतलब 100 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पास होंगे। पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं 100। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एवरेज के सभी क्वेश्चन आपको आसान ही मिलेंगे। चलिए आगे देखिएगा, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे पहले 5 गुना में 20 कर लीजिए। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 से गुना किया जाए तो उनका औसत कितना होगा। तो कुछ नहीं कीजिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक 20 है ना, प्रत्येक संख्या को 10 से गुना किया जाए तो जो भी एवरेज है, एवरेज कितना है उसको लिख लीजिए 20 है, और जितने से गुना किया जाएगा, जितने से गुना किया जा रहा है ना उतने को क्या कीजिए औसत से गुना कर दीजिए, मतलब 20 गुना में 10 मतलब 200। अगर बोला जाता है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो 20 प्लस में 10 करते हैं, माइनस करने के लिए बोलता तो माइनस करते, भागा देने के लिए बोलता तो भागा करते, बट यहाँ गुना वाला क्वेश्चन था इसलिए हमने क्या किया, गुना किया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल एवरेज को क्या करना है, जितने से गुना, भागा, जोड़ना, घटाना जो करने के लिए बोला जाता है उतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। तो औसत मतलब उसका नया औसत कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 भी बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से। 28 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में कि 10 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिएगा, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए। अभी मैंने बताया कि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। औसत को लिखिए, क्वेश्चन नंबर 28, औसत कितना दिया है, औसत कितना दिया है 18, औसत कितना दिया है 18, ठीक है, 18 लिख लीजिए। प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाता है तो 15 जोड़ दीजिए औसत में ही, तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 33, ये नया औसत हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था और ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, आप देख के बना सकते हैं। चलिए अब दोस्तों हम टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी हॉस्टल में 30 छात्र है,
10 और छात्र आ जाने से कुल खर्च में 60 रुपए की वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है, किंतु प्रति व्यक्ति खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो छात्र मतलब हॉस्टल में पिछला मासिक खर्च बताए, तो पिछला मासिक के खर्च बताना है कि हॉस्टल में कितना था पिछला मासिक खर्च। तो उसको मान लीजिए कि x था, ठीक है ना, पिछला मासिक खर्च कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29 है, ठीक है। तो 30 गुना में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि पहले तो x रुपए ही खर्च हो रहा था ना औसतन, तो 30 छात्र पे 30x हो जाएगा। उसके बाद 60 रुपए, उसके बाद क्या बोला गया है कि 10 और छात्र के आ जाने से 60 रुपए बढ़ जाता है, मतलब 60 रुपए क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है खर्चे, 10 छात्र आ जाते हैं। तो अब 10 छात्र आ जाएंगे तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 40, बट प्रति व्यक्ति खर्च में 1 रुपए कम हो जाता है, मतलब पहले x खर्च हो रहा था, अब 1 रुपए कम हो जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 30x प्लस में 60 इक्वल टू में 40 से x माइनस में 40 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब क्या कीजिए, घटा लीजिए तो 10x हो जाएगा, और यहाँ जोड़िएगा 60 में 40 तो 100 हो जाएगा, मतलब यहाँ से x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था तो छात्रावास में पिछला मासिक खर्च कितना होगा, तो ये हमने औसत निकाला, और अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो पिछला कितने थे, 30 छात्र थे, 30 गुना में क्या हो जाएगा, 30 गुना में 10 हो जाएगा, मतलब 300 रुपये पहले खर्च था। अभी का खर्च निकालने के लिए बोला जाएगा, तो अभी का खर्च हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 40 ये है ना अभी का खर्च है, छात्र हो जाएगा 40, और प्रति व्यक्ति 1 रुपये कम हो जाता है तो 9, 40 गुना में 9, मतलब अभी 360 रुपये खर्च हो रहा है। 300 माइनस में 360 कीजिएगा तो 60 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि जय द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक, उसके भूगोल में प्राप्त अंक, तो जी लिख लीजिए, उसके द्वारा भूगोल में प्राप्त अंक उसके इतिहास, भूगोल और इंग्लिश में प्राप्त अंक के औसत से 20 अधिक है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश का जो औसत है उससे भी क्या है, 20 अधिक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ को हम लोग हिस्ट्री प्लस में ज्योग्राफी प्लस में इंग्लिश, इस बाई 3 को x मान लेते हैं। अब इसमें अगर हम लोग पुट करें तो g इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से चले तो क्या आ जाएगा, हिस्ट्री प्लस में ज्योग्राफी प्लस में इंग्लिश इज इक्वल टू में 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा आगे लिखा हुआ है कि यदि उसके द्वारा अंग्रेजी तथा हिस्ट्री में प्राप्त अंक है, मतलब हिस्ट्री यहाँ पे अंग्रेजी यहाँ पे है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है, 100 अंक दिया हुआ है क्वेश्चन में। यदि हिस्ट्री और अंग्रेजी में 100 अंक है तो भूगोल में कितना अंक होगा, तो भूगोल वाला कितना माना हमने, x प्लस में 3, तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस में 3 लिख लीजिए, और ये कितना है, 3x के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। आगे x प्लस में 3 नहीं है, x प्लस में 20 है, x प्लस में 20 है, ठीक है, यहाँ पे सुधार लेंगे, x प्लस में 20 है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 20 अंक अधिक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे 120 हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या निकला, इन तीनों का औसत निकला, मतलब इन तीनों का औसत कितना निकला, ये x है, मतलब इन तीनों का औसत निकला 60। अब आपसे क्या पूछा कि उसका भूगोल का अंक बताएं, तो भूगोल का अंक क्या है, 20 अधिक है, मतलब 60 प्लस में 20 कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, मतलब उसके भूगोल में कितना अंक आया होगा, 80 मार्क्स आए थे उसके भूगोल में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा, ये पूछा गया है। तो 7 का टेबल पढ़ देना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 पचे क्या होता है, 35 होता है, ठीक है। अब पहला संख्या और अंतिम संख्या क्योंकि गैप सेम है, अभी मैंने बताया था, तो 7 प्लस में 35 कीजिए, 42 हो जाएगा, 42 को 2 से भागा दे दीजिए तो 21 आ जाएगा, तो ये औसत निकल जाएगा।
या पूरा जोड़िए और ये 5 से भागा दीजिए तो भी आपका 42 21 ही आएगा, ठीक है ना। तो उतना काम हमें टाइम नहीं है, तो उतना हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। तीन संख्याओं का औसत 56 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। देखिएगा ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तिनगुनी है, तो बड़ी संख्या निकाले। तो तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 56 दिया है। तो सबसे पहला काम होता है 3 गुना में 56 कर लीजिए, टोटल निकाल लीजिएगा 158। अब देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है, तो यहाँ से a/b निकल जाएगा, जिसका अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगुनी है, तो b/c हो जाएगा और 3/1 हो जाएगा। यही लिखा है ना, तीसरी संख्या की तीन गुनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये निकल गया रेशियो। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी का रेशियो निकालना है, A/B/C निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 2:1 और b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो 3:1 इसके नीचे लिखेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मैंने रेशियो में बताया था, तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 6 3 1 हो जाएगा। ये ABC का क्या हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। तो ABC का हमने क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। अब लार्जेस्ट संख्या पूछा है, तो टोटल हमने 158 निकाला हुआ है। लार्जेस्ट कौन सा है, 6 हिस्सा है ना, ए जो है लार्जेस्ट है। टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इनको गुना कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बना लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा पॉइंट में आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट संख्या निकल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे 168 होगा, यहाँ पे 168 होगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिएगा। 33 में पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है। प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकाले। तो 5 संख्याओं का औसत पहले क्या करेंगे, 5 गुना में 20 करेंगे, मतलब टोटल निकल जाएगा 5 संख्याओं का 100 निकल जाएगा। अब बोला गया कि उनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है। प्रथम 3 संख्या मतलब a प्लस में b प्लस में c, a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 70 दिया हुआ है। तो आखिरी के 2 संख्या मतलब आखिरी के 2 संख्या क्या मान लेंगे, d प्लस में e मान लेते हैं। d प्लस में e इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 70 को 100 में से घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 से भागा दे दीजिए तो 15 निकल जाएगा अंतिम 2 संख्याओं का औसत। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी बना लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिएगा 5 लगातार, टाइप चेंज हो गया, 12 हो गया। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए बी सी डी ई का औसत कितना है, 15 है, लगातार विषम संख्याओं का। तो ई का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ संख्या कितना है, 5, क्वेश्चन नंबर 34 में। तो पहले जैसा ही बनाएंगे, लगातार विषम संख्या है क्वेश्चन नंबर 34। तो पहला संख्या मान लीजिए x हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा, चौथा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 6 हो जाएगा, और पांचवा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 8 हो जाएगा। पहला और पांचवा को ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ औसत दिया हुआ है ना, तो औसत दिया हुआ है, तो x प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 2x/8 हो जाएगा। 2 से भागा दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके, मतलब x प्लस में 4 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इनका औसत कितना दिया है, 15 दिया है, मतलब x इक्वल टू में कितना हो गया, 11 हो गया। x इक्वल टू में कितना हो गया, 11 हो गया, और x प्लस में 8 करना है, मतलब e का वैल्यू कितना है, x प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 8 हो जाएगा e। इसका मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगा, अभी मैंने लंबा तरीका बता दिया, इसका आसान तरीका भी मैं बताऊंगा। यहाँ 11 प्लस में 8 कीजिएगा तो 19 हो जाएगा। मतलब है जो पांचवा संख्या हमसे पूछा जा रहा है ना,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और काफ़ी आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें 21 और 23 साल के 2 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 21 और 23 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 लड़कों को रखा जाता है। ठीक है ना, तो दोनों लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो इनसे तो ज्यादा होगी दोनों लड़कों की औसत आयु। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि 8 पुरुष का औसत आयु मान लेना है। तो 8 पुरुष का औसत आयु कितना हो जाएगा, x मान लिए, तो ये 8x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 लड़के जो आते हैं उनका कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। दोनों का औसत आयु कितना मान लेंगे, 2 जो नए लड़के आते हैं उनका 2y हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का दिया हुआ है, इन दोनों का कितना हो जाएगा माइनस में, इन दोनों, ये दोनों तो निकलने वाले हैं, तो 21 साल है और 23 साल है, तो 21 प्लस में 23 कर लीजिए, 21 प्लस में 23। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अगर अब औसत निकालेंगे तो 8 से ही निकालेंगे, क्योंकि 2 गए 2 आ गए, तो 8 से ही औसत निकालेंगे। और ये औसत क्या होता है, 2 साल बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 2 साल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इक्वेशन हमने बना लिया और देखिएगा इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8x हो जाएगा और यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 44 हो जाएगा और ये डिवाइड में है तो इससे जाके गुना होगा, तो 8x है प्लस में 16 हो जाएगा। अब 8x से 8x कट जाएगा और ये 44 जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 44 यहाँ जाएगा, 16 में ऐड होगा तो 60 है, ये 30 बार में कटेगा, मतलब y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 30 साल। तो ये दोनों लड़कों का क्या था, औसत आयु था। जो नए लड़के आने वाले हैं तो उनका औसत आयु कितना हो जाएगा, 30 साल। तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा आसान था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक से मैंने नहीं बताया, स्टेप से बताया था 34 को, तो उसको हम ट्रिक से भी समझ लेते हैं। ऐसे मैंने पिछले क्वेश्चन में वो ट्रिक को बता दिया था, तो उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को जल्दी से ट्रिक से समझते हैं। तो इसमें 5 लगातार विषम संख्या है। ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट निकालना आता है, लार्जेस्ट निकालना आता है। हम लोग क्या करेंगे, औसत सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ भी औसत लिख देंगे। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो माइनस, लार्जेस्ट है तो प्लस, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे क्या करना है कि 5 संख्या है तो 5 में से 1 जाएगा और 5 में से क्या हो जाएगा, एक जाएगा। दोनों कंडीशन में से 5 में से 1 जाते हैं, तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि 15 माइनस 4 कितना होता है, 11, और 15 प्लस में 4 कितना होता है, 19। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है दोस्तों, औसत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने आप लोग को करवा दिया। टोटल 35 क्वेश्चन टाइप वाइज मैंने करवा दिया आप लोग को। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग को कभी भी किसी भी एग्जाम में, रेलवे के किसी भी एग्जाम में औसत के क्वेश्चन में तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी एग्जाम हो, औसत आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा 40 क्लास का जो सीरीज था इसमें एक औसत भी इम्पॉर्टेंट था मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स का जो 40 क्लास से मैंने 40 क्लास से जो लेके आऊँगा उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। रेलवे मैथ्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। सबसे पहला प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने 17 क्लास का वीडियो बना दिया है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, टोटल 40 क्लास आएंगे, 40 से ज़्यादा क्लास भी हो सकते हैं, बट ये जो क्लास होंगे 40 के 40 ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। अगर आप इनको अच्छे से करते हैं तो आप मैथ्स में, मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि आप मैथ्स में 25 में से 25 नंबर लेके आएंगे ग्रुप डी में, और एनटीपीसी में से 30 नंबर आएगा, अगर जितना भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया उनको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, थैंक यू।